वेलकम टू झारखंड 24x7। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीएसएफ ग्रुप बी और सी कांस्टेबल, एचसी, एएसआई, एसआई वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये जो पोस्ट निकला है उसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके लिए पेमेंट फी आपको क्या देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इंफॉर्मेशन के रूप में। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जान रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है बीएसएफ ग्रुप बी और सी का, ये ऑनलाइन 19 मई से और 17 जून तक रहेगा। क्या है, 19 मई से शुरू हुआ है और ये 17 जून तक भरा जाएगा। ये था, आगे हम सारी चीज के बारे में आइए जानते हैं, एक एक करके सारी चीज जानेंगे। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स का बात करें तो एप्लीकेशन भराने का शुरू डेट है 19 मई से शुरू होगा, वहीं लास्ट डेट है 17 जून। लास्ट आप एप्लीकेशन फी भी पेमेंट करने का लास्ट डेट 17 जून ही है। एग्जामिनेशन डेट अभी शेड्यूल नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड आपका बिफोर एग्जामिनेशन पर अवेलेबल होता ही है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी का। तो सारे अलग अलग पोस्ट के अलग अलग फी है। जैसे अगर आप ग्रुप बी का फॉर्म भरते हैं एसआई पोस्ट का, तो जनरल, ओबीसी और ईएसडब्ल्यू के लिए 247.20 रुपीस लगेगा। वहीं SC/ST के लिए 47.2 रुपीस लगेगा एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 47.2 रुपीस लगेगा। वहीं आगे बात करते हैं हम फॉर ऑल अदर्स पोस्ट के लिए, जो एसआई ग्रुप यानी कि ग्रुप सी के लिए। तो ग्रुप सी में कौन कौन से हैं? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 147.20 रुपीस लगेगा। वहीं SC/ST के लिए सेम पैसा है और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए भी सेम पैसा है। आप जो पेमेंट है वो किसी भी मोड से कर सकते हैं, या तो डेबिट कार्ड से कीजिए, क्रेडिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए। अब हम आगे आते हैं और जानते हैं इस पोस्ट का क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट क्या होने वाला है? तो मिनिमम एज लिमिट आपका जो है वो 18 से 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 से 30 होना चाहिए पोस्ट वाइज। आप जिस पोस्ट में भर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या एज होगा। और ये आप कैसे पता करेंगे, आइए हम वीडियो के आगे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट के रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे जो बहुत सारे पोस्ट है, आप अगर डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक, दोनों लिंक हमने डाले हुए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी का पोस्ट है। 2 पोस्ट है आपका इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन का है, जिसमें आपका एजुकेशन जो होना चाहिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 साल है। फिजिकल स्टैंडर्ड एबिलिटी होना चाहिए, आपके साथ चेस्ट इतना होना चाहिए और हाइट ये होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। वही फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। मोर डिटेल्स के लिए आपको हमने बताया कि आप हमारे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर के लिए 14 पोस्ट है, जो कि 10+2 इंटरमीडिएट से आपने किए हैं विद डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे है सब इंस्पेक्टर एसआई स्टाफ नर्स के रूप में आपको काम करना है, तो आपको नर्सिंग का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना ही है। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। अगर आप पढ़ाई किए हैं तो आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन तो आपको मिला ही होगा। एज लिमिट 21 से 30 है। स्टैंडर्ड फिजिकल एबिलिटी ये है सारा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आगे ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई लैब टेक्नीशियन का है। ये पोस्ट लैब टेक्नीशियन का है, जिसमें मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए 10+2 के साथ। अगर साइंस किए, साइंस स्ट्रीम से, और आप मेडिकल लैबोरेटरी किए हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आगे है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट का है। ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट का आपको कोर्स होना चाहिए आपके पास और 6 मंथ का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 20 से 27 है। स्टैंडर्ड
फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, जिसमें से 165 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर है। वही फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर है। नोटिफिकेशन के लिए आप नीचे ये जाके देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर एसआई व्हीकल्स मैकेनिक का। व्हीकल्स मैकेनिक में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो 3 इयर्स डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आपका मैक्सिमम एज जो यहाँ पे है वो 30 साल होना चाहिए। नहीं, मैक्सिमम एज 30 साल है, यानी कि आपका 30 साल के नीचे आप बढ़ सकते हैं, ये मैक्सिमम एज था। फिजिकल स्टैंडर्ड यही है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेबल, टेक्निकल, फिल्टर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बीटीसी। ये सारे चीजों के लिए आपको क्लास 10 पास होना चाहिए, विथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड, रिलेटेड ट्रेड एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस रिलेटेड ट्रेड। अब जिस ट्रेड में अपने आईटीआई किए हैं उस ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज 18 से 25 साल होना चाहिए। फिजिकल एजिबिलिटी भी आपको बीएसएफ में मेंटेन करना पड़ेगा। वो क्या है, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर है। फीमेल का बोले, फीमेल का बात करें तो 157 सेंटीमीटर है। अब बात है हेड कांस्टेबल वेटनरी का वैकेंसी है, जिसमें स्टाफ वेटनरी के रूप में काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपकी कोर्स जो होना चाहिए 1 इयर्स वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स एंड 1 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी फिजिकल एजिबिलिटी ये आप देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट बात करें, नेक्स्ट पोस्ट क्या है, तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका कांस्टेबल 11 के लिए, जिसमें क्लास 10 पास होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 से 25 साल का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ये वीडियो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा और बचा उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ वेरियस बीएसएफ कांस्टेबल का जो है वो वेरियस पोस्ट का रिक्वायरमेंट डिटेल्स दिया हुआ कि किस किस कैटेगरी का कितना वैकेंसी होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट का कितना वैकेंसी है। आइए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जैसे जाते हैं तो आपको बीएसएफ का जो बीएसएफ एससी एसआई कांस्टेबल का जो रिक्वायरमेंट है उस पर क्लिक करना है और अपना डिटेल्स को सबमिट करना है। हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे कैसे वैकेंसी को भरेंगे दूसरे वीडियो में, तो इस वीडियो में हम यहीं तक बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। हाँ, और लाइक करना ना भूलें। एक और चीज, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ है। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ है, आरपीएफ का स्थापना कब हुआ है